बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रमज़ान स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो कि हर घर में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं रमज़ान में। और इसको हम अपने घर में बिल्कुल फ्रेश कैसे बनाएंगे और स्टोर करेंगे बग़ैर स्मेल के इसको स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी सी बन के तैयार होंगी। 1 कप मैदे के अंदर आप इतनी ढेर सारी पापड़ी बनाकर रखेंगे, तो बिना स्किप के वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं 1 कप मैदा। इसके अंदर डालते हैं 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून डाल दिया मैंने नमक। अब ये है मेरे पास सर्विंग स्पून, इसका ये 1 भर के स्पून लेना है हमने, लेवल करके घी ले लेना है। घी ही लेंगे हम, यहाँ पर ऑयल नहीं करेंगे। और अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है इस आटे के अंदर। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी हमने डो तैयार कर देनी है। डो हमने यहाँ पर इसकी इस तरीके से बनानी है, रफली सी हमने डो तैयार करनी है। इसको बिल्कुल फाइन करने की इसको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रफली सी डो बनाएंगे। और छोटे छोटे से इसके हमने पेड़े की तरह इसके हमने बॉल्स बना लेनी है। यहाँ पर ये देखिए बना लिए और आधी हमने रख लेनी है। तो पहला तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये। तो आधे की हमने इस तरीके से बनानी है बड़ी करके, और आधे के हम कॉइन्स में बनाएंगे। तो यहाँ देखिए छोटे छोटे जो पेड़े मैंने बनाए थे, आड़ी टेढ़ी जैसी भी बन रही है, ज़रूरी नहीं है राउंड शेप ही हो इसका। तो इस तरीके से ऊपर नीचे करके रखेंगे, 5-5 6-6 करके इस तरीके से ऊपर करके रखते जाएंगे। ये मैंने 4 से 5 बैच मैंने बना लिए हैं इसके। अब फोक ले लेते हैं और इस तरीके से इसके ऊपर मार्किंग कर देते हैं ताकि ये फूले नहीं। तो यहाँ देखिए एक एक बैच उठाया हमने एक साथ, और ऑयल हमारा अच्छे से तेज़ गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म है। अब यहाँ पर क्या करना है, आप परेशान मत होइएगा कि ये पापड़ी हमारी खुलेंगी नहीं है। देखें ये जैसे जैसे फ्राई होती जाएंगी तो अपने आप ही अलग होती जाएंगी ये। लेकिन शर्त ये है कि आपको गरम गरम ऑयल में डालना है। ऑयल अगर ठंडा होगा तो फिर ये फ्राई नहीं होंगी और स्टिकी ही रहेंगी और फिर ये ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए इस तरीके से गोल्डन हो जाए, ये क्रिस्पी हो जाए, तो इसको हमने निकाल देना है। तो ये था हमारा पहला तरीका। तो इस तरीके से हमने बना के निकाल दिए ये। अब दूसरे तरीके को हमने किस तरीके से बनना है, एक पेड़ा जो बच गया था, अब दूसरे तरीके को भी इस तरीके से एक बड़ी सारी रोटी बेल लेनी है हमें। बहुत ज़्यादा इसकी मोटाई भी नहीं रखनी है हमने, थिकनेस नहीं रखनी है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला भी नहीं करना है। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का आप कैप ले लें। मैं यहाँ पर छोटे छोटे से कॉइन्स में बनाऊँगी, इस तरीके से करेंगे। तो इसको भी हमने ऊपर नीचे करके 4 से 5 बैचेस बना लेने हैं इसके। यहाँ पर देखें इस तरह से करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि जल्दी से फ्राई हो जाएंगी और अलग अलग हमें फ्राई करने की झंझट भी नहीं होगी और बहुत ही जल्दी से ये फ्राई हो जाती हैं। यहाँ पर ये देखें। अब फोक से इसी तरीके से मार्किंग करेंगे जैसे हमने पहले करी थी। ये ज़रूरी है क्योंकि ये फूलेंगी तो फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेंगी। यहाँ पर ये देखें इसी ऑयल के अंदर हम इसको डालते जाएंगे। अब यहाँ देखिए खुलती गई हैं अपने आप। बस ऑयल का टेम्परेचर का ख्याल रखिएगा, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। यहाँ देखिए सारी ये खुल गई हैं, अलग हो गई हैं। अब इसको आप कलर देने तक, क्रिस्पी होने तक इसको आप फ्राई कर लें। बहुत ही जल्दी से ये बन जाती हैं और इतनी क्रिस्पी बनती हैं, आप इसको 2 महीने तक भी स्टोर करेंगे ना तब भी इसके अंदर स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप इसको रमज़ान में बना के पूरा महीना स्टोर करें, एक दफ़ा बना के रख लें बग़ैर स्मेल के। ये इतने मज़ेदार सी क्रिस्पी सी पापड़ियाँ बनी हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है फ्रूट चाट में, दही बड़ों में या फिर चना चाट में। तो ये बहुत ही पसंद की जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखें इस तरीके से पाइपिंग बैग ले लें और इस तरीके से इसको स्टोर करें। तो ये मज़ेदार सी पापड़ी बन के तैयार है। तो अब यहाँ पर हम बनाते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी को, जो हम बनाएंगे। अब ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं रमज़ान में। तो यहाँ पर हम बनाएंगे फुल्कियाँ और छोटी छोटी सी बूंदियाँ। इसको भी हम पूरा महीना आराम से स्टोर करेंगे बग़ैर किसी स्मेल के। ये भी बहुत ही फ्रेश रहेंगी और इसको भी हम बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो बाहर से कहीं ज़्यादा टेस्टी ये बूंदियाँ और फुल्कियाँ आप अपने घर में बना कर स्टोर करेंगे ना तो ज़्यादा टेस्टफुल रहेंगे और बहुत ज़्यादा पसंद की जाएंगी। तो यहाँ पर शुरू कर लेते हैं इन बूंदियों को बनाने के लिए और फुल्कियों को बनाने के लिए। यहाँ पर हमें अलग अलग बैटर को बनाना होगा। यहाँ पर 1 कप लेते हैं बेसन, अजवाइन डालते हैं हाफ़ टी स्पून नमक डाल देते हैं और 1/4 टीस्पून यहाँ पर डाल रहे हैं मैं बेकिंग पाउडर। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये बैटर मैं बना रही हूँ फुल्कियों के लिए, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे इस तरीके से। ये जब इसकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी कितना इसको करना है। यहाँ पर ये देखें, बस मिक्सिंग जो है इसकी बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें मैं इसको कितना अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। उसको मैंने छोड़ दिया है 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पर बूंदियों का बना लेते हैं। 1 कप ले लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है नमक और अजवाइन डाल दिया 1/4 टीस्पून।
बूंदियों का बैटर थोड़ा सा हमें यहाँ पर लिक्विड में रखना है। तो यहाँ पर ये देखें, तो इस तरीके से मैं इसको बनाऊंगी। इसका भी फेंटना जो है काफ़ी अच्छा सा है, फेंटेंगे तो ही हमारी फुल्कियाँ और बूंदियाँ अच्छे से बनेंगी। तो यहाँ पर ये देखें, इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर नहीं डाला है। अब यहाँ पर इस तरह का एक ले लेते हैं चमचा चावल, जिससे हम निकालते हैं। आपके घर में, हर घर में मौजूद होता है। और इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, इस तरीके से करेंगे, स्पून से ऊपर डालेंगे और इस तरीके से करते जाएंगे तो छोटी छोटी सी बूंदियाँ हमारी निकलती जाएंगी नीचे। तो यहाँ देखिए ढेर सारी एक ही वक्त में बन जाएंगी। तो आप इसको भी फटाफट से बना सकते हैं अपने घर में। तो यहाँ पर ये देखिए अच्छे से कलर आ गया है इसमें, ये फ्राई हो गई हैं, काफ़ी क्रिस्पी सी हो गई हैं, अच्छी खासी इसमें से आवाज़ आ रही है। तो इसको भी हमने निकाल देना है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं फुल्कियों का बैटर जो हो गया, 10 मिनट छोड़ दिया था। इस तरीके से इसकी फुल्कियाँ बनाएंगे हम। छोटी बड़ी बनाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की बनाई हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं फ्राई करूँगी। इसको हम डबल फ्राई करेंगे। एक दफ़ा फ्राई करने के बाद इसको हमने निकाल देना है और ठंडा कर लेना है, क्योंकि एक दफ़ा में ये अंदर से थोड़ी सी सौगी सी रहती हैं। अगर अंदर से इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं हुआ तो फिर इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पर ये देखिए बूंदियाँ तो हमारी अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी हैं। इसको हम ऐसे ही फर्स्ट स्टेप में ही इसको हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन फुल्कियाँ जो है हमारी अभी अंदर से सॉफ्ट हैं। इसकी हमने पहले इसकी हीट निकाल देनी है, उसके बाद हम इसको डबल फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम इसकी फ्राई करते हैं। दोबारा फ्राई करने पर ये हार्ड हो जाएंगी, जो कि काफ़ी लंबे अरसे तक रह सकेंगी। तो यहाँ पर ये देखिए अच्छे से ये फ्राई हो चुकी हैं। अब आप इसको स्टोर कर सकते हैं, महीने भर करें या फिर 2 महीने करें, बिल्कुल इसके अंदर स्मेल नहीं आएगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। देखिए बिल्कुल इसका मॉइस्चर जो है ख़त्म हो चुका है। ये भी गर्म है, इसलिए इसी थोड़ी ठंडी होकर बिल्कुल हार्ड हो जाएंगी। ये यूज़ करने से पहले आप इसको गर्म पानी में डाल के रखें या फिर नॉर्मल पानी में भी, टैप वाटर में भी इसको डाल के रखेंगे तो ये अपने आप सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस तरीके के बैग लीजिए और इसको भी भर के रखिए। पूरा महीना आप रमज़ान में इसको एंजॉय करें, क्योंकि हर घर में बहुत ही ज़्यादा ये दही बड़े और जो है चाट वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो आप इसको आराम से अपने घर में बनाएं और स्टोर करें। तो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। और रमज़ान के हवाले से मैंने चटनियों की रेसिपी भी शेयर की है अपने चैनल पर, और चाट मसाला दही बड़े की भी रेसिपी शेयर की है। तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप नोट कर सकते हैं और उसको भी स्टोर करें आप और अपने रमज़ान को बनाएं। काफ़ी आसान। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।